नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है वो फ़िक़्ह के हवाले से यानी मसले मसाइल जो होते हैं हमारी ज़िंदगियों में और उसे अपनी शरीयत से दीन इस्लाम से जो है वो किस तरह अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नबी के फ़रमान के मुताबिक हल किया जाए और उनको समझा जाए। तीसरी क्लास है आज हमारी। गुज़श्ता क्लास में हमने क्या सीखा और कहाँ तक सीखा। पानी का जो बयान था उस हवाले से हमने कोशिश की जानने की कि मुख्तलिफ़ जो पानी हैं और पानी की हयातियात हैं जैसे मछली है या पानी की और जो हयातियात हैं उनका पानी में रहना या फिर ये कि उनका मरना और हलाल होना ना होना हमने समझने की कोशिश की। और इसके अलावा कौन से जानवर जो हैं वो पानी के मुर्दार वो हलाल हैं या नहीं वो भी हमने समझने और जानने की कोशिश की थी। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले एक हदीस आप लोगों के सामने रखती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के मशरूब में मक्खी गिर जाए तो वो उसे मुकम्मल तौर पर डबो कर फेंक दे, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। इसे बुखारी शरीफ और अबू दाऊद ने रिवायत किया है और अबू दाऊद की रवायत में ये अल्फाज ज़्यादा हैं, ज़ायद हैं कि मक्खी अपना वो पर मशरूब में डबोती है जिसमें बीमारी होती है। ये ज़्यादा हैं, सही बुखारी में ये नहीं है, जबकि अबू दाऊद की रवायत में ये लफ्ज़ ज़्यादा हैं कि मक्खी अपना वो पर मशरूब में डबोती है जिसमें बीमारी होती है। अब हम इसको देखते हैं कि इस हदीस से एक तो ये मालूम होता है कि मक्खी को दाफ़े ज़रर के लिए कत्ल किया जा सकता है और दूसरे ये कि अगर मक्खी पानी या किसी भी माया चीज़ में गिर कर मर जाए तो पानी नापाक नहीं होता। अहले इल्म ने मक्खी के अलावा हर उस जानवर को भी मक्खी पर ही कियास किया है जिसका खून बहने वाला नहीं और कहा कि शहद की मक्खी, भड़, मकड़ी और बिच्छू वगैरह का यही हुक्म है, यानी उनमें से कोई भी जानवर पानी में गिरकर मर जाए तो पानी पाक ही रहता है। इमाम अहमद इब्ने मंजर रहमहुल्लाह का कहना है कि मुझे इस मसले में इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह के दो अक़वाल में से एक के सिवा किसी इख्तलाफ का इल्म नहीं है। उनका एक कौल ये है कि इन अशिया के मरने से कलील पानी नापाक हो जाता है और दूसरा कौल ये है कि नापाक नहीं होता, और यही कौल सही है, नापाक नहीं होता। इसलिए मक्खी को निकाल कर फेंकने के बाद उस मशरूब को पी लेना चाहिए क्योंकि वो पाक है। लेकिन अगर किसी की तबीयत ना चाहे तो फिर उसे पीना वाजिब नहीं है। ठीक है, ये है जी हमने मक्खी के बारे में। अक्सर ऐसा होता ना, चाय या कोई मशरूब वगैरह हम ला के रखते हैं तो उसमें मक्खी गिर जाती है, तो अल्लाह का हुक्म क्या है कि उसको डबो के निकाल दें, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी जबकि दूसरे पर में शिफा है। और अबू दाऊद में ये जो है वो ज़्यादा अल्फाज आए हैं बुखारी शरीफ की निस्बत कि वो मक्खी जो है वो अपना वही पर डबोती है मशरूब में, लिक्विड चीज़ में जिसमें बीमारी होती है, तो इसीलिए उसको डबोएं, निकालें और फेंक दें और वो चीज़ आप पी सकते हैं आप। तो अब अक्सर देखा होगा कि चाय जब हम जो है वो बना के ला के रखते हैं, जब वो तेज़ी से मक्खी आके उसमें गिरती है गरम गरम चाय में, वो तो उसी वक्त मर जाती है। ठीक है, तो उसको डबोएं, निकालें, वो चाय आपके लिए जो है वो होती है कि आप पी सकते हैं। इसी तरह कोई मशरूब है, मोस्टली हम लोग जो है हम रूटीन में पता क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि महंगी है ना उसमें अगर मक्खी गिर जाए ना तो हमने वो अमल करना है। कोई सस्ती चीज़ है ना तो उसमें हमने वो अमल नहीं करना, वो चीज़ ही गिरानी, फेंकनी है, वो लिक्विड है या कुछ भी है वो उसे फेंक देना है हमने। तो जो तो चाय के शदाई हैं वो ना सिर्फ मक्खी निकालते हैं बल्कि जिस जगह पे मक्खी होती है ना वहाँ से चाय भी हल्की सी बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो डबोएं निकालने वो बिल्कुल सही है, पाक है वो चीज़ और वो पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कॉमन देखा है कि हमारे जो घरों में या मुख्तलिफ़ जगहों पे घर बाहर ये सिलसिले होते हैं कि जो महंगी चीज़ होती है ना तो उसमें से में मक्खी गिर जाए ना तो यही करना है। लेकिन अगर कोई सस्ती चीज़ है ना तो फिर ख्याल नहीं करना, फिर उस चीज़ को ही गिराना है, इस्तेमाल नहीं करना। आगे चलते हैं जी।
हज़रत अबू वाकिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, सहाबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे रवायत है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदा जानवर का जो हिस्सा काट दिया जाए वो मुर्दार है। और उसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसे हसन कहा है और ये अल्फाज इन्हीं के हैं। ये फरमान नबवी दरअसल अहले जाहिलियत के जो मज़मूम फ़ेल थे उनकी रद्द में था, क्योंकि वो ज़िंदा जानवरों का गोश्त काट लिया करते थे। ज़माना जाहिलियत में इस कदर जानवरों को अज़ियत देती थी कि वो ज़िंदा जानवर, ऊँट, बकरी, ठीक है, तो इनके जो है वो ज़िंदा जानवर का गोश्त निकाल लिया करते थे और वो उस जानवर को अज़ियत में छोड़ देना। लेकिन ये हदीस इस चीज़ का भी रद्द है, लेकिन यहाँ ये याद रहे कि हर मुर्दार और हराम चीज़ नापाक होती है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। और राजह मौक़िफ़ ये है, यानी कि जो आम तौर पर माना जाता है, जो कि जिस पर जो है वो मुत्तफ़िक़ होते हैं कि हर हराम चीज़ नापाक नहीं होती। हराम चीज़ नापाक नहीं होती, बल्कि नापाक सिर्फ़ वही होती है जिसे नापाक करार दिया शारिअ अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। बसूरत दिगर, यानी कि दूसरी सूरत में हर चीज़ अपनी असल तहारत पर ही बाकी रहती है। और जिन दलाइल से ये साबित किया जाता है कि मुर्दार नापाक होता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा यही साबित होता है कि मुर्दार का खाना हराम है। और अगर इस फ़लसफ़ा को मान लिया जाए कि हर हराम चीज़ नापाक भी होती है, तो फिर एक आयत है सूरह निसा की, उसका मफ़हूम, उस आयत का मफ़हूम ये है, यानी कि उस आयत को की ट्रांसलेशन, कि तुम्हारी माएँ तुम पर हराम कर दी गई हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम कर दी गई हैं। तो ये तो एक सूरह निसा का कौल, यानी कि की आयत है, जिसकी ट्रांसलेशन है कि जी तुम्हारी माएँ तुम पर हराम कर दी गई हैं। माँ उन मर्दों पर जो जिनकी माएँ हैं, लाइक देखें आप, दादी हैं, नानी है, माँ है और सास है, ठीक है। इसी तरह से वो रिश्ते नाते मर्द के जो कि माँ के दर्जे में आते हैं, जैसे रज़ाई माँ है जिसका दूध पिया और मर्द ने, वो माएँ जो हैं वो हराम कर दी गई हैं। बाकी जो औरतें हैं वो हराम नहीं हैं, जिनसे रिश्ता या निकाह हो सकता है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने और चांदी के बर्तनों में मत पियो। अब यहाँ पर जो है वो बर्तनों का बयान स्टार्ट हो रहा है। बर्तनों का बयान जो तहारत और पानी के हवाले से था ना, वो ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है बर्तनों का बयान, कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने और चांदी के बर्तनों में मत पियो और ना ही उनके प्यालों में खाओ, क्योंकि दुनिया में ये उन काफरों के लिए है और आखिरत में सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। इस हदीस से मालूम होता है कि सोने या चांदी के बर्तनों में खाना पीना हराम है। अलबत्ता ये बात महले नज़र है कि आया सोने या चांदी के बर्तनों के दीगर इस्तेमालात भी जो है वो मना है या नहीं, ममनू है या नहीं। इस ज़िमन में इमाम नवी रहमहुल्लाह ने नकल फरमाया है कि हमारे सहाब ने कहा है कि सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने और उनके दीगर जो इस्तेमालात हैं, उन इस्तेमालात की हुर्मत पर इज्मा मुनक्किद हो चुका है, सिवाय इमाम दाऊद रहमहुल्लाह के। उनका कहना है कि इन बर्तनों में सिर्फ पीना हराम है। शायद उन तक इन बर्तनों में खाने की हुर्मत की हदीस नहीं पहुंची। इसी तरह इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह का कदीम कौल ये है कि इन बर्तनों में खाना पीना हराम नहीं बल्कि मकरूह है। इमाम इब्ने मंजर रहमहुल्लाह ने भी सोने चांदी के बर्तनों में पीने की हुर्मत पर इजमा नकल किया है। इमाम शौकानी फरमाते हैं कि हदीस से सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने की हुर्मत तो साबित होती है, रही बात उनके दीगर इस्तेमालात की हुर्मत की, तो हदीस से ये साबित नहीं होती। दीगर इस्तेमालात को खाने पीने पर क़ियास करना जो है वो क़ियास मा अल फ़ारूक है, क्योंकि इन बर्तनों में खाने पीने से ममानअत की इल्लत अहले जन्नत से मुशाबिहत है, जैसा कि एक हदीस से भी इस तरफ इशारा मिलता है। और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को
सोने की अंगूठी पहने हुए देखा तो कहा, मुझे क्या है कि मैं तुम पर अहले जन्नत का जेवर देखता हूँ। हासिल कलाम इसका ये है, इस सारी हदीस के मफ़हूम का, कि असल इल्लत है और किसी भी चीज़ की हुर्मत उस वक़्त तक साबित नहीं होती जब तक उसके मुतालिक मुखालिफत से सालिम दलील ना मिल जाए। और इस मकाम यानी सोने चांदी के बर्तनों के दीगर इस्तेमालात की हुर्मत में ये सिफ्त, जो ज़िक्र की हुई सिफ्त की कोई दलील मौजूद नहीं, लिहाजा असल पर ही ठहरना बेहतर है। आगे हम चलते हैं, एक और हदीस है आपके सामने कोट करती हूँ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चांदी के बर्तन में पीता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, याद रखिएगा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से भी सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने की हुर्मत साबित होती है। नीज़ इसमें रोज़े क़यामत, दुनियावी आमाल की जज़ा और अज़ाब जहन्नुम का भी असबात है, जिस पर ईमान रखना हर मुसलमान पर लाजिम है। आगे हम देखते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब चमड़ा रंग दिया जाता है तो पाक हो जाता है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। जबकि एक और जगह पर अल्फाज ये हैं कि जो भी चमड़ा रंग दिया जाए पाक हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से हज़रत सलमा बिन महसक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जानवरों के चमड़ों को रंगना ही उनकी तहारत है। मुर्दा जानवरों की खाल उतार दी जाती ना जब, तो उनको रंगना ही उनकी तहारत है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी हदीस देखते हैं, फ़हम यानी कि इसकी तफसील देखते हैं हदीस के हवाले से, कि ये जो हदीस ऊपर मैंने आप कोट की है ना अभी थोड़ी देर पहले, दो हदीस पढ़ी कि जिस जानवर के चमड़े को भी रंग दिया जाए वो पाक हो जाता है, ख्वाह उसका गोश्त खाना हलाल हो या हराम, जैसा कि हदीस में लफ्ज़ जो है वो आए हैं। इस मसले में फ़ुक़हा की मुख्तलिफ़ आरा हैं, यानी जो फ़ुक़हा हैं, फ़िक़्ह बयान करने वाले हैं, इमाम शाफ़ी हो गए, इमाम नववी हो गए, इमाम जो है वो अहमद बिन हम्बल हो गए, ठीक है, इमाम अबू हनीफ़ा हो गए, ये जितने भी इमाम हैं उनके राय मुख्तलिफ है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह और इमाम नववी रहमहुल्लाह का कहना है कि कुत्ते और खिंजीर के अलावा बाकी हर जानवर का चमड़ा रंगाई के बाद पाक हो जाता है। अभी अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि खिंजीर के अलावा कुत्ते समेत सब जानवरों का चमड़ा पाक हो जाता है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह और एक रवायत के मुताबिक इमाम मालिक रहमहुल्लाह की राय ये है कि रंगने से कोई चमड़ा भी पाक नहीं होता। ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ़ इमाम जो है उनकी आरा मुख्तलिफ़ हैं। इमाम औज़ाई और इमाम इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है, और जिनका गोश्त नहीं खाया जाता उनका चमड़ा पाक नहीं होता। ठीक है। इमाम दाऊद और अहले ज़ाहिर का मौक़िफ़ ये है कि चमड़ा ख्वाह कुत्ते का हो या खिंजीर का, हदीस के अमूम की वजह से हर जानवर का चमड़ा पाक हो जाता है। ठीक है। ये है जी। बाकी ये है कि वल्लाह इल्म बिल सवाब। आगे हम देखें, हदीस के जो अल्फाज है वो भी मैंने आपके सामने रखे, और इसके अलावा हदीसें दोनों आपके सामने रखी, और इसके अलावा तमाम मुख्तलिफ़ जो फ़ुक़हा हैं, मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा हैं, इमाम अबू हनीफ़ा हो गए, इमाम नववी हो गए, इमाम औज़ाई, इमाम इब्न मुबारक, इमाम अहमद, ठीक, इसके अलावा जो है वो इमाम दाऊद, इन सब की जो है वो आरा मैंने आपके सामने रखी और हदीस भी आपके सामने रखी। क्यों? क्योंकि कल को अगर आपके सामने कोई ये बात कहता है कि फ़लाँ इमाम तो ये कहता है, तो आपको पता हो कि फ़लाँ इमाम की राय क्या है और हदीस जो है वो क्या कहती है। आगे अगली हदीस देखते हैं। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी के पास से गुज़रे जिसे लोग खींच कर ले जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम इसका चमड़ा ही उतार लेते। उन्होंने अर्ज़ किया, ये तो मुर्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पानी और कीकर की छाल पाक कर देती है। इसे अबू दाऊद और निसाई ने रवायत किया है। ठीक है। एक और हदीस है इसी हवाले से, हज़रत अबू सुलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम अहले किताब की सरज़मीन में रहते हैं, तो क्या हम उनके बर्तनों में खा सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें मत खाओ, इनमें मत खाओ, हाँ इला के तुम इनके अलावा और बर्तन ना पाओ तो धोकर इनमें खा लो। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है ये। ठीक है।
اس حدیث سے اہل کتاب کے برتنوں کے استعمال کی 2 شرطیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اضطراری حالت، اور دوسری یہ کہ انہیں دھو کر استعمال کیا جائے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل کتاب اور دیگر مشرکین کے برتن بذات خود ناپاک ہیں، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو دھونے کے بعد یہ برتن کیسے قابل استعمال ہو سکتے۔ پھر ایک دوسری حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے برتن استعمال کرنے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کرتے وقت یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اہل کتاب کو اپنی ہنڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے اور برتنوں میں شراب پیتے دیکھتے ہیں، تو کیا ان کے برتن استعمال کر لیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس لیے منع فرمایا کہ وہ اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے اور شراب پیتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے برتن ہی ناپاک ہیں۔ اس حدیث سے شراب کے نجس ہونے پر بھی استدلال کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام خطابی، امام ابن دقیق العبد، امام ابن حمام اور انہوں نے اسی سے یہی استدلال کیا ہے۔ لیکن بعض دوسرے اہل علم کا کہنا ہے کہ شراب نجس نہیں بلکہ پاک ہے، کیونکہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے۔ ان کا جو مستدلل ہے یہ ہے کہ قرآن میں جہاں شراب کے لیے رجس کا لفظ استعمال ہوا، وہاں بتوں، فال کے تیروں اور آستانوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں کہ ان میں سے کسی کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ در حقیقت شراب اور ان اشیاء کی نجاست حسی نہیں بلکہ معنوی اور حکمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے مختلف آراء بھی رکھی اور اس کے علاوہ حدیث بھی رکھی کہ حدیث میں کیا لفظ آئے ہیں کہ جو اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب کی سرزمین میں رہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم اہل کتاب کی سرزمین میں رہتے ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا، کہا مت کھاؤ، ہاں اگر تمہارے پاس کوئی اور برتن نہیں ہے اور آپشن کوئی نہیں ہے تو کھا لو، لیکن ان برتنوں کو دھو لو۔ اس وجہ سے ایک اور حدیث بھی جو ہے وہ ہے کہ صحابہ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے انہیں اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے اور شراب جو ہے وہ ان کے برتنوں میں دیکھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے منع کیا، اس لیے نہیں منع کیا کہ ان کے برتن ہیں ہی حرام یا ہیں ہی ناپاک، جبکہ دھو کر استعمال کرنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اس میں سے خنزیر کے گوشت کا اثر اور شراب کا اثر نکل جائے۔ اور اسی طرح سے شراب کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ شراب کو ہاتھ لگائیں گے، شراب کے چند قطرے آپ کے جو ہے وہ ہاتھ پہ گر جاتے ہیں تو اس سے آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، اس سے آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا کہ ہاں جی جیسے یورن ہے، یورن اگر کسی کے ہاتھ پہ گر جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر جب تک دھوئیں گے نہیں، جب تک اس کو جو ہے وہ اچھے سے پاک نہیں کریں گے، لیکن یورن اور شراب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو نجس نہیں ہے، جبکہ اس کا پینا اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرام ہے، کیونکہ جب وہ پی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ چڑھتی ہے اور انسان اپنے حواس جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ تو یہاں آپ لوگوں کو امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جو برتن ہیں اہل کتاب کے، جیسے کرسچن ہیں، یہ یہودی ہیں، تو اہل کتاب ہی ہوئے نا، تورات زبور انجیل کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے، حضرت داؤد علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے ماننے والے اور ان کے پیروکار، تو وہ جو ہیں ان کے برتن استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن کس صورت میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے۔ آگے دیکھتے ہیں، اگلی حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کیا۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، یہ کافی لمبی حدیث ہے، اس میں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، اس لمبی حدیث میں سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے علاوہ مشرکین کے بھی ایسے برتن جن میں نجاست نہ لگی ہوئی ہو بوقت ضرورت استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مردار کا چمڑا رگنے سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مشرکہ عورت کا مشکیزہ چمڑے ہی کا بنا ہوا تھا اور وہ چمڑا مشرکین کے ذبیحے سے حاصل شدہ تھا جو مردار تھا۔ ابھی مزید آپ لوگوں کی کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی اس سلسلے میں، کیونکہ یہ حدیث آگے تھی تو میں نے کہا مزید جو شک و شبہات ہیں یا جو لفظ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے وہ یہاں کلیئر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کی نجاست بھی شراب کی طرح حسی نہیں بلکہ معنوی ہے، یعنی انہیں ان کے عقائد
جو ان کے عقیدے ہیں نا، عقائد باطل عقیدے ہیں، ان کی وجہ سے نجس کہا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دیگر نجاستوں کی طرح پلید ہے۔ ان کی جو ہے نا وہ ان کا معنی جو ہے نا وہ معنوی اعتبار سے وہ جو ہے وہ نجاست ہے، حصی اعتبار سے نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنی جو عقائد ہیں، باطل عقیدے جو ہیں، اس وجہ سے نجس کہا گیا ہے، پلید نہیں ہے وہ، اور انہیں چھونے والا بھی نجس ہو جائے گا۔ جیسا کہ بعض حضرات مثلاً امام ابن حزم رحمہ اللہ نے قرآن کی جو ہے وہ ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی کہ انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرکین نجس ہیں، سے استدلال کرتے ہوئے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ مشرکین کی جو نجاست ہے نا، راجح قول کے مطابق مشرکین کی نجاست حسی نہیں، معنوی ہے۔ آگے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا تار لگوا لیا۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، مگر ٹوٹے ہوئے برتن کو جوڑنے کے لیے یا کسی اور غرض و ضرورت کی وجہ سے اتنی مقدار میں سونا یا چاندی لگا ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سونے چاندی کے برتن استعمال نہیں کر سکتے ہم لوگ، لیکن تار ٹانکا لگانے کے لیے، پیالے کو ٹانکا لگانے کے لیے جو تار ہے وہ چاندی کی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اتنی ہی مقدار میں سونا یا چاندی اگر لگا ہوا ہو تو برتن استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا جو لیسن ہے، آج کی کلاس کا اور آج کے جو مسئلے مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم صبح 10:30 بجے دوبارہ آئیں گے، ہاں، اور اپنی کلاس جو ہے وہ اپنے وقت پر ہی جو سٹارٹ ہوگی، اور ہم آگے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اور اگلا ہمارا جو بیان ہے وہ ہے نجاست کی تفصیل اور اسے دور کرنے کا بیان، نجاست کی تفصیل اور اسے دور کرنے کا بیان۔ ٹھیک ہے۔